अप्रैल के महीने में हमें अपने गन्ने की फसल में कौन कौन से 5 ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे हमारी जो गन्ने की फसल है वो पूरी तरह निरोग रहे और उसका का जो उत्पादन है वो हमें ज्यादा मिले, जिसके कारण जो हमारा शुद्ध लाभ है वो बढ़ सके। तो दोस्तों, सबसे पहला जो कार्य हमें करना होता है अपनी गन्ने की फसल में, वो करना होता है पीढ़ी गन्ने में। क्योंकि अप्रैल का महीना चल रहा है, पीढ़ी गन्ना हमारा जो फूट आया है, थोड़ा विकास करने लगा है, और यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये हमारा जो गन्ना है इसमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि इस समय जो गन्ना होता है उसमें जो उड़ने वाले कीट आते हैं, जिसे हमारे किसान भाई फड़का बोलते हैं, वो आता है, और जो अर्ली टॉप बरर की जो तितली होती है वो आती है। तो उसके लिए हमें स्प्रे अवश्य करना चाहिए। तो उसमें स्प्रे करने के लिए हमें लेना है पिरोफेनोफॉस 40% प्लस साइपरमेथ्रिन 4%। इसकी जो मात्रा आपको लेनी है वो लेनी है 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, और इसके साथ आपको लेना है 250 ग्राम कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 50 SP। और ये जो दोनों दवाओं का घोल हमें अच्छे प्रकार घोलकर 200 लीटर पानी में घोलकर अपनी फसल पर एक समान स्प्रे कर दें, तो हमारी फसल पर जो विभिन्न तरह के जो कीट हैं वो नहीं आएंगे और हमारी फसल पूर्ण रूप से सुरक्षित बनी रहेगी। जिसके कारण यदि रोग आते हैं तो हमारी जो फसल है वो क्योर नहीं हो पाती है। तरह तरह के हमारे किसान भाई हैं वो कीटनाशक लगाते हैं, लेकिन एक बार जब टॉप बरर वगैरह आता है तो उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। यदि हम ये कार्य कर लेते हैं तो हमारे जो गन्ने की फसल है नहीं तो उसमें आपका जो टॉप बरर है वो नहीं आ पाता है, जो उड़ने वाले कीट हैं वो होते हैं तो मर जाते हैं, और यदि नहीं होते हैं तो बाद में नहीं आ पाते हैं, और कई प्रकार के जो कीट हैं उनसे हमारी गन्ने की फसल बची रहती है। और दोस्तों, दूसरा जो कार्य हमें करना है वो भी पीढ़ी गन्ने में करना है। और पीढ़ी गन्ने में सबसे पहले हमें अपने खेत का निरीक्षण करना है, और निरीक्षण करते समय ये देखना है कहीं हमारे पीढ़ी गन्ने की जो फसल है उसकी पत्तियां पीली, सफेद या चितकबरी तो नहीं हो गई हैं। जब हम अपनी फसल पर जाते हैं, अपने खेत पर देखते हैं और उसमें ये देखकर महसूस करते हैं कि हमारे गन्ने की जो पत्तियां हैं उनमें इतना हरापन नहीं है जितना होना चाहिए, बल्कि उसमें तरह तरह का जो सफ़ेद पत्तियां हो रही हैं, पीली पत्तियां हो रही हैं और चितकबरी पत्तियां हो रही हैं, और देखने में वो साफ सुथरी नहीं लग रही हैं, जिसके कारण जो फोटोसिंथेसिस क्रिया है वो रुक जाती है। पौधे हमारे भोजन बनाना बंद कर देते हैं, जिसके कारण जो पौधे की ग्रोथ है वो रुक जाती है और हमारी फसल अच्छा विकास नहीं कर पाती है, जिसके कारण भी हमें भारी नुकसान हो सकता है। तो इससे बचाव के लिए हमें करना है जो आता है फेरस सल्फेट, जिसके अंदर 19% आयरन होता है। उसे 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर हम जो खाद उसमें बिखेर रहे हैं, जैसे यूरिया बिखेर रहे हैं, तो यूरिया मिलाकर अपने पौधों की जड़ों में बिखेर कर और उसकी सिंचाई कर दें। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे पौधे की जो पत्तियां हैं पीली हैं, सफ़ेद हैं, चितकबरी हैं और देखने में बुरी लग रही हैं, वो एकदम हरी गहरी हो जाएंगी और शानदार लगेंगी, और हमारे पौधे का जो विकास है वो तेजी से चलेगा और हमें आगे चलकर ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। और दोस्तों, तीसरा जो कार्य करना है हमें वो करना है जो हमारा गन्ना सितंबर में बोया गया था, अक्टूबर में बोया गया था, अर्थात अर्ली बोया गया था, उसमें हमें ये देखना है कि हमारे खेत में यदि कोई दूसरी फसल बोई गई थी, जैसे कुछ किसान भाइयों ने सरसों बोई थी, कुछ किसान भाइयों ने आलू बोया था, कुछ किसान भाइयों ने मटर बोई थी, या कोई फसल है और यदि वो कट गई है तो उस पर हम ध्यान दें। यदि उसमें विभिन्न प्रकार के खरपतवार हैं तो उन्हें साफ कर दें, और उसके बाद जो दवाई आती है क्लोरेंट्रानिलिप्रोल, ये लेनी है हमें 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, और इसके साथ लेना है हमें 500 ml फिफ्रोनिल। इन दोनों को आप 200 लीटर से लेकर 400 लीटर पानी में घोलकर हम अपने पौधे की जड़ों में ड्रिंचिंग कर दें। सामान्यतः इसमें
जो पानी लगता है वो लगता है 400 लीटर। तो हमें 400 लीटर पानी में घोलकर इन दवाओं का हम अपने पौधे की जड़ों में ड्रिंचिंग कर दें और उसमें 24 घंटे के अंदर हम सिंचाई कर दें। तो ऐसा करने से जो हमारे गन्ने की फसल है वो एकदम शानदार हो जाएगी। हमने गन्ना तो बो लिया, सितंबर में बो लिया, अक्टूबर में बो लिया, और उस पर यदि ध्यान नहीं दिया तो जो फसल हमारी शानदार चल रही है उसमें जो टॉप बरर है वो आ सकता है, और भी कई प्रकार के कीट आ सकते हैं। तो उनसे बचने के लिए ये कार्य करना बहुत जरूरी होता है और हमें करना भी चाहिए। तो इससे भिन्न प्रकार के कीट हैं वो नहीं लगेंगे और हमारे पौधा जो है एकदम तेजी से विकास करेगा और उस कुल मिलाकर हमें उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। और दोस्तों इसके बाद जो है हमें करना है अपना 5वां कार्य, जो हमें इस महीने में, अप्रैल के महीने में अवश्य कर लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों हमारे अधिकतर किसान भाइयों की ये तो फसल बोई गई थी सितंबर अक्टूबर में, या अधिकतर मार्च में हमारे किसान भाई बोते हैं, जो बसंतकालीन गन्ना होता है उसकी बुवाई करते हैं, और हमारे अधिकतर किसानों ने उसकी बुवाई कर ली है। यदि किसी भी कारणवश बुवाई रह गई है तो इस कार्य को हर हाल में ये जो अप्रैल का महीना है इसमें अवश्य निपटा लें। और ये जो अप्रैल होती है इसमें ये जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा हो जाता है। इसके लिए जब हम इस समय गन्ने की बुवाई करें तो उसमें हम 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से जो ईथरल होता है, अर्थात इसका जो ईथरल होता है उसे लेकर आप 200 लीटर पानी में घोलकर गन्ने की बुवाई की जब हम करते हैं तो टुकड़े डालने के तुरंत बाद हम अपने उन पर पक्षियों पर जो टुकड़े होते हैं उन पर स्प्रे कर दें। यदि हम ये स्प्रे कर देते हैं तो हमारा जो जमाव है वो 100% आता है। और दोस्तों कुछ किसान भाई ये सोच रहे होंगे कि 100% तो जमाव कभी नहीं आता है, लेकिन जिस टुकड़े में आँख होती नहीं है, जिसमें बड होती नहीं है, तो उसमें जमाव कहाँ से आएगा। आप अच्छी प्रकार छटाई कर यदि हमारे गन्ने को बोते हैं और जो आँख खराब होती है उसे निकाल देते हैं तो आपको ये प्रयोग करने से 100% जमाव मिलेगा। तो दोस्तों यदि आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और इसी प्रकार के वीडियो चैनल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों चलते चलते आपसे अनुरोध है, हमारे जो किसान भाई वीडियो देख रहे हैं वो हर वीडियो को देखते रहने के लिए जो बेल आइकन का बटन है उसे अवश्य प्रेस कर दें। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।